हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम सब हम सब यहाँ पर जो टॉपिक है असमानता एवं भेदभाव, इस टॉपिक को पूरा कवर कर कर चुके थे। और इसके बाद ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो अपने स्वयं के बारे में इन्होंने कहानी लिखा था कि इन्होंने एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके भाई अपने पिता से मिलने गए थे स्टेशन पर। इनके साथ और इनके भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, इन सब के बारे में हमने पहले क्लास में आप सबको एकदम डिटेल में बता दिया है। तो आज देखिए, यही टॉपिक यही टॉपिक से कि थोड़ा जो है कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में और क्या है, इन्होंने इस देश के लिए इनकी क्या भूमिका है या इनके बारे में और क्या जानकारी है। तो देखिए, यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 ईस्वी से 1956 ईस्वी को भारतीय संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाक्य इतना फेमस है कि आप सब जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दलित थे और ये दलितों के सबसे बड़े नेता भी कहे जाते हैं। और एक बात और आगे देखिए, इसको क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर है डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, ये दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े ना। उनका महार जाति में जन्म हुआ। तो देखिए, बहुत लोग सिर्फ दलित जानते रहते हैं, बट अगर कभी पूछ दिया कि उनका जाति कौन सी जाति में जन्म लिए थे, तो वो महार जाति के थे। इसको याद रखना, क्योंकि इसमें दिया है तो पूछ सकता है। तो इसको एक बार दिमाग में कर लेना, क्योंकि बस बहुत लोग फेमस है कि हाँ दलित थे, बट अगर महार आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए आगे, देखिए यहाँ पर है, महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती है। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों बच्चे जो होते थे वही काम करना पड़ता था जो वे खुद खुद करते थे। अर्थात जो उनके पिता जो करते थे, या तो फिर वो कुछ भी मिल जाता था वो करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने में इजाज़त नहीं थी। उन्हें गांव के अंदर नहीं आने देना था। आगे देखिए, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। तो ये भी वाक्य याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि वो अम्बेडकर या दलित जो अभी आपने देखी, दलित के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। तो याद रखना, अम्बेडकर थे। आगे देखिए, और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने जो दलित के बच्चे थे, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और दलितों के अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को उन्होंने मतलब बोला, ऐसा कि वो सब अलग अलग सरकारी नौकरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि करिए आप सब। आगे देखिए, दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए इजाज़त नहीं था। तो उस इसलिए उन्होंने प्रयास किया किसके लिए, कि मंदिर में दलितों का भी प्रवेश हो। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में उन्हें उन्हें ऐसी धर्म की तलाश थी, जो उन्होंने ऐसा कोई धर्म मतलब उन चाहते थे कि जिस धर्म में या उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया, और उन्होंने ऐसा धर्म चाहते थे जो सबको एक समान दिख उसमें रहे। ये नहीं कि ये इस कास्ट के हैं, इस जाति के हैं और यह समूह अलग है, यह समूह अलग है। मतलब वो ऐसा धर्म को खोजते थे जिसमें सब लोग एक बराबर का है, उसमें हिस्सेदारी रहे, कोई भेदभाव ना रहे। आगे देखिए, दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। वही अभी जो हमने बताया। तो देखिए दोस्तों, इनकी जो इतनी बातें थी, तो इन बातों में देखिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इतनी बातों में बस इतना महत्वपूर्ण है कि ये संविधान के पिता या जनक माने जाते हैं, और उसके बाद रचयिता, और उसके बाद देखिए ये दलित थे ना। दलित में महार जाति के थे, इतना बस याद रखना दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम
देखिए यहाँ पर थोड़ा वही जो कहानी था यहाँ तक था, इस तरफ कहानी था। तो अब हम सबका नया टॉपिक शुरू होगा यहाँ पर कि समानता समानता के लिए संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष। तो अब ये नया टॉपिक है, ये सब पूरा कहानी था दोस्तों। ये सब हम कहानी आप सबको एकदम शॉर्ट में ऐसे ही सारांश के माध्यम से हम आपको बताए थे, और इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न बनता नहीं है। तो देखिए अब इस टॉपिक पर चल रहे हैं कि समानता के लिए संघर्ष कैसे हुआ। जैसे भेदभाव था, तो अब समानता के लिए संघर्ष कौन कौन किया, कैसे हुआ। तो देखिए ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। देखिए जैसे कि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलित ने संगठन होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुष के पास जो अधिकार है, वह हम सभी को वो सभी हाँ हम सभी को भी अधिकार होना चाहिए। भारतीयों के रूप में जोड़ियाँ हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता वही छुआछूत, यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, और इस कानून रूप से खत्म किया जाए। लोग अपनी पसंद का काम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार में यह विशेष जिम्मेदारी डाली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बस इतना है कि ये सब संघर्ष हुआ कि ये आज़ाद के अलावा कई अन्य, जैसे अभी हमने बताया आपको कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोचिए। देखिए उन तरीकों पर चर्चा कीजिए और आगे देखिए। तो ये कहानी था, आप यहाँ से देखिए। अब देखिए क्या क्या हुआ। तो देखिए शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाए, और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों में हिस्सेदारी थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पर जैसे देखिए, पहले थे भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम भूमिका या मूल्य की तरह माना गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, यह एक पाठ इस बात से को उठाया गया है कि असमानता आज भी मौजूद है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो पाठ है, ये जो चैप्टर दिया है, बस इस कारण दिया है कि आज भी असमानता है। बस इसलिए इसको भी और मतलब समान होने के लिए और ज़रूरत है, नियम बनाने के लिए या और कुछ न कुछ कठोर नियम बनाने के लिए, पालन और नियम बनाने के अलावा उसको पालन करवाने के लिए भी। तो इसलिए इसको अभी कमी है, इसलिए इस चैप्टर को उठाया। तो देखिए अब इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता और मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है, सच्चाई बने इसके लिए लोग संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। इसमें इसलिए बताया गया कि हाँ अभी भी ज़रूरी है कि अभी भी समानता नहीं हो पा रही है। पहले मान लीजिए तो करीब 100 में से 80% था, पर आज भी करीब 40% या 35% मानिए है, अभी भी असमानता है। देखिए तो यहाँ से देखिए दोस्तों, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना
करना, उसे मूल्यवान बनाना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों, ध्यान से, कि ये नहीं कि एक भाषा सबके लिए अनिवार्य है, धर्म एक सबके लिए, मतलब अपने-अपने धर्म को मानिए, एकदम आज़ाद हैं आप, जो भी आपको मन करे वो करिए आप। आज़ादी का मतलब आप जिस धर्म को अपनाना चाहे अपना सकते हैं, जिस त्योहार को मनाना चाहे मना सकते हैं। इसलिए तो देखिए आगे हैं, उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कभी-कभी पूछ देता है तो इसको याद रखना। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा है, लड़कियाँ माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध नहीं। दोस्तों देखिए, अभी है चैप्टर, अभी है, तो अभी MCQ करेंगे, ये थोड़ा बहुत पढ़कर इसको MCQ। देखिए अब हम अभी क्या क्या टॉपिक पढ़े। इसमें था विविधता एवं भेदभाव। तो अब देखिए, इसके पहले वाले क्लास में थोड़ा हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा जो होती है उसके बारे में पढ़े थे। तो वो थोड़ा अगले चैप्टर को ही इसमें देखिए थोड़ा उदाहरण के तौर पर दिया है। तो देखिए पढ़िए, हम सब पढ़ रहे हैं। तो देखिए, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, यह रूढ़िबद्ध धारा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मतलब इसमें देखिए, ये पहले वाले चैप्टर में ही था, बस इस चैप्टर में इसलिए रखा गया क्योंकि इस चैप्टर के रिलेटेड उदाहरण बन रहा है। जैसे बताया गया कि पहले इस समय ये एक जान लीजिए एक भेदभाव है इस समय लड़की और लड़कियों के प्रति, तो इसलिए इसमें रखा। तो देखिए इस चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर हम MCQ किए हैं। तो देखिए है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द को जो दलित शब्द थे उसे नीच कही जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में प्रयोग करते थे। दलित का शाब्दिक अर्थ है दबाकर रखा गया या कुचला गया। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये बात सही है। जो हम आया था जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातें उठ रही थी तो उसमें आया था दलित, और दलित का शाब्दिक अर्थ होता है दबाकर या कुचला हुआ, ऐसे आया था। तो ये बात सही है। अभी यहीं देखिए अगर आ जाएगा, देखिए सरकार दलितों के लिए अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखा है। देखिए अब आपको कैसे फंसा रहा है। अगर आप बस थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे, बस इसी प्रश्न में फंस कर चले आएंगे और बोलेंगे अरे यार हम तो किए थे, हम तो पढ़े थे। तो NCERT देखिए अगर ऐसे पढ़ेंगे एकदम बारीकी से तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो देखिए अभी हमने जस्ट बताया कि जो दलित थे उनको हम अनुसूचित जनजाति के वर्ग में नहीं रखे थे, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखे थे। जनजाति में ST जो होते हैं वे सब आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारा इसमें क्या है, हमारा सिर्फ पहला सही है और दूसरा गलत है, अर्थात हमारा सिर्फ पहला सही है। अगला, तो देखिए दोस्तों समाप्त हो गया ये चैप्टर। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। और इस PDF को देखिए टेलीग्राम पर हम ऐसे ही जैसे है, कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं, जैसे है ऐसे पूरा टेलीग्राम पर भेज देते हैं। अगर आप सबको पढ़ना है वहाँ से तो इस PDF को एकदम निःशुल्क में टेलीग्राम से जुड़कर इसको 10-20 मिनट टाइम निकाल कर, अगर आप सबको लगे कि हाँ हमें टाइम है, हम अपने मन से पढ़ सकते हैं, तो इसको वहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए।